जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास यात्रा के बारे में। आप सभी ने यह बातें जरूर सुन रखी होगी कि हमारे इस पृथ्वी का निर्माण हमारे इस पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया है। अब सब धर्म का अलग अलग मान्यता है, तो जो इस्लाम धर्म के हैं वो कुछ अलग मानते होंगे, लेकिन सब धर्म ग्रंथ में ये बातें तो जरूर लिखी हुई है कि ये जो पृथ्वी है इसका निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है। ठीक है। तो होता क्या है कि वैज्ञानिक सब तो सर जी इसको बहुत कम मानता है। उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। ठीक है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कई सारे सिद्धांत दिए, तो उन्हीं सारे सिद्धांत को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या क्या गलतियां थी इसको भी जानने वाले हैं। ये क्लास आपके कंपटीशन के लिए हो या फिर आप 11th 12th की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ही चीज दोनों जगह पढ़ना होता है। ठीक है। तो ढेर सारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, उसको आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, मजेदार यात्रा होने वाला है, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, तो कुर्सी की पेटी बांध लेंगे अपनी अपनी। चलिए जी, पहले हम लोग थोड़ा सिद्धांत के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन के सिद्धांत को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहला सिद्धांत आपका आता है प्रारंभिक सिद्धांत। अब ये वैसा समय था जब हमारे पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना हमने स्पेस में कुछ भेज रखा था, ना हमारे पास टेलीस्कोप था। तो उस समय जो है इसका कल्पना किया गया कि ऐसे ऐसे करके पृथ्वी बना होगा। देखिए, जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा चीज कल्पना किया गया है, और कैसे कल्पना किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप लोग इतना समझेंगे कि एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, सारा का सारा चीज कल्पना से बताया गया है। उस समय का सिद्धांत आप सोचिए, जिस समय हमारे पास ना टेलीस्कोप है, ना स्पेस में हमने कोनो यान भेजा है, ना स्पेस में सैटेलाइट है कोनो, ना कोनो मशीन है, तकनीक है जिससे दूर तक देख सके, अंतरिक्ष देख सके। उस समय जो सिद्धांत दिया होगा एग्जैक्ट सही होगा क्या? नहीं होगा। इसी वजह से इस सब सिद्धांत जो है उस समय का सिद्धांत उतना ज्यादा सही नहीं हुआ करता था। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे गैसीय नीहारिका सिद्धांत, क्या था, इसमें क्या खराबी हुआ उसको भी पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे द्वितारक सिद्धांत, क्या खराबी था, इसमें क्या-क्या विशेषता था, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक सिद्धांत में क्या होता है, ये ऐसा समय आ गया था जब हमारे पास टेलीस्कोप था, जब हमने कई-कई यान भेज रखे थे अंतरिक्ष में, जब हमारे पास दूर तक देखने का संसाधन था, मशीन था, अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक थे। तो उस समय सिद्धांत दिया गया बिग बैंग थ्योरी। बड़ा संशोधित सिद्धांत है, एक विस्फोट से इसमें ब्रह्मांड का उत्पत्ति माना जाता है। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ज्यादातर मतलब सबसे अभी तक में जो सही है, एग्जैक्ट है, जिसमें अभी तक कोई गलती नहीं निकली है, वो आपका बिग बैंग थ्योरी ही है। बाकी इस समय तो भरपूर मात्रा में गलती है, क्या क्या गलत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, पहला सिद्धांत है गैसीय नीहारिका सिद्धांत, जिसको हम लोग नीहारिका सिद्धांत बोले थे। इस सिद्धांत को पहले ही दे दिया जा चुका था, लेकिन 1796 ईस्वी में दो वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, एक है आपका कांट और दूसरा है लाप्लास, इमैनुअल कांट इसी का पूरा नाम है। तो इमैनुअल कांट और साथ में लाप्लास, दोनों वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को संशोधित किया, इसमें जो गड़बड़ी था उसको ठीक किया, और उसके बाद एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग गैसीय नीहारिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि गैसीय नीहारिका सिद्धांत का में संशोधन किसने किया था, सीधा बताएंगे इमैनुअल कांट और लाप्लास दोनों मिलकर के किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस सिद्धांत में आखिर किस बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि एक अंतरिक्ष में गैसों का बादल था। क्या था जी? गैस का बादल। देखिए, अंतरिक्ष में गैस प्लस में धूल कण, गैस प्लस में धूल कण, इसका बादल बना हुआ था, और ये बादल आपस में घूम रहा था। ये जो बादल है पूरा ये घूम रहा था, और इसी घूमने के कारण हुआ क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका कण एक जगह आया और पूरा आपका पृथ्वी बन गया। नहीं समझ में आया तो देखिए, जैसे वैज्ञानिक कल्पना किया था वैसे आपको भी थोड़ा कल्पना करके सोचना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है घूम रही थी। ठीक है। इसमें ब्रह्मांड ये जो दिख रहा है ना आपका, ये रंग बिरंगा, ये बादल है ब्रह्मांड का। जैसे आकाश में बादल होता है वैसे ब्रह्मांड में बादल है, और धूल कण और साथ में गैस का बना हुआ है। अब आप ही बताइए, गैस में सबसे ज्यादा क्या होगा सर जी? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इस सिद्धांत में आखिर क्या बोला गया है। देखिए, इसमें कहा गया कि सर जी अंतरिक्ष में ढेर सारा धूल कण था। बिल्कुल था, यही चीज तो था। चलिए, धूल कण था, गैस था, इसमें क्या क्या होगा? इसमें सर जी धूल होगा, और क्या होगा, और इसमें गैस होगा। अब देखिए, एक नियम है कि जितना पूरा विश्व में जितना भी चीज है, सबके पास जिसके भी पास द्रव्यमान है, जो भी पदार्थ है, उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल जरूर होगा। चाहे वो हवा हो, चाहे वो आपका मेरे पास जो पेन है वो हो, चाहे आपके पास कॉफी हो, हर एक चीज के पास, हर एक वस्तु के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसके पास भी, धूल के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा, बिल्कुल होगा। गैस के पास भी होगा, बिल्कुल होगा। तो अब क्या होगा, अब ये कण एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर। जी हाँ, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल खींचेंगे। इसके तरफ खींच जाएगा, इसके तरफ खींच जाएगा, तो सब जो है एक दूसरे को खींचना शुरू करेंगे, एक दूसरे से चिपकना शुरू करेंगे। तो यही सब जो है चिपकते 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 क्या बना देंगे? एक ग्रह बना देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पृथ्वी बोलेंगे।
क्या बोला जाएगा इसको? पृथ्वी बोला जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तरह से जो है हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। चलो भैया मान लेते हैं। तो कुछ दिन तक ये धारणा ठीक चली कि हाँ बिल्कुल इसी तरह से हुआ होगा, क्या दिक्कत है इसमें? अंतरिक्ष में पूरा धूलकण है, गैस है, ये सब गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण एक जगह इकट्ठा हुआ, जिससे एक ग्रह बन गया। बिल्कुल सही है बात तो। लेकिन जब समस्या यहाँ पर आया कि भैया बताओ, सही बात है, चलो तुमने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि हाँ इसी तरह से बना है। ये जो पृथ्वी दिख रही है बिल्कुल इसी तरह से बनी है। ये जो यहाँ पर आपका शुक्र दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह, मंगल दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह से बना है। ये जो आपका बृहस्पति है ये भी इसी तरह से बना है, शनि भी बना है, अरुण भी बना है, वरुण भी बना है, सब इसी तरह से बना है। लेकिन अब जरा ये बताओ कि ग्रह तो बन गया, लेकिन इस सूरज के चारों ओर घूमने कैसे लगा, ये तो बता दो भाई। समझ में आ गया? पहली बात तो बोल दिया, सही बात है, ग्रह जो है लो ऐसे करके सब इकट्ठा हुआ कर, इस तरह से ग्रह बना, बृहस्पति बना, शनि बना, शुक्र बना, सब बना। लेकिन ये बताओ कि सब ग्रह जो घूम रहा है सूरज के चारों बगल चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर कैसे लगाने लगा, ये तो बता दो। पहला गलती क्या निकल गया? पहला चीज तो ये धरती का परिक्रमा को, ये जो परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है, इसको नहीं बता सका कि क्यों घूम रही है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज बताया, दूसरा चीज पूछा गया, देखिए समझिएगा, यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह को उल्का पिंड को बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का पूरा बेल्ट चलता है इसमें। अंतरिक्ष में आप लोग मूवी सब में देखे होंगे, उल्का पिंड घूमते रहता है, यही घूमता है, ठीक है। तो होता क्या है कि उल्का पिंड के इधर वाला जितना ग्रह है, ये सब ग्रह आपका चट्टान से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? चट्टान से बना हुआ है। और और उल्का पिंड के इस तरफ जितना भी ग्रह है वो सब आपका गैस से निर्मित है, गैसीय ग्रह इसको बोलते हैं। समझ में आया? उल्का पिंड वाला बेल्ट के इस तरफ जितना है वो क्या चीज से बना हुआ है? उत्सर्जी जी आपका पत्थर से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, चट्टान से बना हुआ है। और इस तरफ वाला सारा ग्रह क्या चीज से बना हुआ है? गैस से बना हुआ है। समझ में आ गया? अभी समझ लीजिए गैस से बना हुआ है, बाद में बताएंगे क्यों बना हुआ है। तो अब पूछा कि सही बात है भाई, तुम जो बोला हम मान लिए कि उल्का पिंड के गैस के इस तरह से मिलने से आपका पृथ्वी बना है, ग्रह बना है। तो ये बता दो कि इसके इधर का ग्रह चट्टान से बना है और इधर का ग्रह गैस से बना है, ये कैसे हो गया? अब सेम आटा से सेम पानी डाल के उतना ही ताप पर अगर रोटी बनाएंगे, दो रोटी बनाए, तो दोनों एक ही जैसा लगेगा खाने में? कि एक रोटी आपका नरम हो जाएगा और एक रोटी आपका कड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? सेम तापमान, सेम लावा, सेम समय, सेम जैसे दो रोटी बनाएंगे तो दोनों रोटी का स्वाद एक जैसा लगेगा, एक जैसा नरम होगा। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर ये जो ग्रह है ये गैस से बना हुआ है, और ये जो ग्रह है ये आपका चट्टान से बना हुआ है। यहाँ तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर ये सिद्धांत फेल हो जाता है। क्या क्या नहीं बता पाया? पहली बात तो ये नहीं बता पाया कि ये जो है सूरज के चारों बगल ग्रह क्यों घूम रही है, और दूसरा बात ये नहीं बता पाया कि जो आंतरिक ग्रह है, जो उल्कापिंड बेल्ट के अंदर में ग्रह है, वो चट्टान से बना हुआ है, और जबकि जो उल्कापिंड बेल्ट के इधर बाहर में ग्रह है वो गैस से बना हुआ है। ये अंतर क्यों हो गया? तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत फेल हो जाता है। समझ में आ गया? गैसीय निहारिका सिद्धांत क्या था? इसमें बोला गया कि सारी चीजें घूमते हुए, ये जो आपका धूलकण था और गैस था अंतरिक्ष में था, इसका बादल था, ये बादल घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जिसकी वजह से ये सब एक जगह पर इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने से आपका पृथ्वी बन गया। पृथ्वी बनने के बाद इसको बोला गया कि बताओ भैया, मान लेते हैं पृथ्वी बन गया, ये चारों बगल, ये जो है इस सूरज के चारों बगल परिक्रमा क्यों कर रहा है, कैसे करने लगा? और दूसरा बात, यहाँ पर जो बेल्ट है इसके इधर का ग्रह चट्टान का, इधर का ग्रह धूल का कैसे बना हुआ है, गैस का कैसे बना हुआ है? यहाँ पर इस सिद्धांत जो है इसको नहीं समझा सका। तो यहाँ पर जो है ये सिद्धांत आपका फेल हो गया। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत का यूज हम लोग आगे करेंगे, जब तारा बनने वाला रहेगा, तारा का निर्माण पढ़ेंगे, तब इसी सिद्धांत पर तारा का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो फिलहाल आप लोग इतना जान जाइए। अब हम लोग देखते हैं द्वैतारक सिद्धांत। निहारिका परिकल्पना क्लियर है? देखिए जी, द्वैतारक सिद्धांत का प्रतिपादन, द्वैतारक सिद्धांत को जो है आपका देता है, इसको जो है चेम्बरलेन नाम का वैज्ञानिक रहता है, चेम्बरलेन, और साथ में प्लस में मोल्टन। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर के द्वैतारक सिद्धांत दिया। अब देखिए द्वैतारक सिद्धांत क्या था? इसमें बोला गया कि हमारे पास सूरज था, सूरज पहले से था, और इसके बगल से एक दूसरा तारा, देखिए नाम में लिखा हुआ है द्वितारक, द्वितारक मतलब दो तारा होगा, इसके बगल से एक दूसरा तारा गुजरा। अब मामला क्या होता है कि सोचिए, इसमें बोला गया कि दूसरा तारा गुजरा तो दूसरे तारे के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और इस तारे के पास भी अपना ग्रेविटी है, और इसके पास भी अपना ग्रेविटी है। तो जब इस सूरज के बगल से गुजरा तो सूरज से कुछ गैस सब जो है बाहर खींच गया। क्या बोला गया कि सूरज तो गैस का बना हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सूरज का तारा का निर्माण कैसे होता है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अभी समझ जाइए कि सूरज में जो है सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, तो यही चीज़ रहता है। इसके भीतर से क्या हुआ, मामला थोड़ा खिंच गया और इससे इस तरह का कुछ ग्रह बाहर निकल गया, कुछ गैस का गोला बाहर निकल गया। तो इस तरह से जो है हमारा ये पृथ्वी, ये हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। द्वैतार्क सिद्धांत ये बोला। ठीक है, अब समझिएगा, देखिएगा, बात करें तो ये आपका 1900 ईस्वी में दिया गया था, 1900 ईस्वी के आसपास दिया गया था। तो समझ में आया द्वैतार्क सिद्धांत क्या है। एक तारा है, उसके बगल से दूसरा तारा गुजरा। अब दूसरा तारा गुजरा तो इसके पास भी ग्रेविटी है, इसके पास भी ग्रेविटी है, तो ये क्या करेगा, इससे थोड़ा थोड़ा गैस, इससे मतलब सन से, सूरज से थोड़ा थोड़ा मामला बाहर खींच लिया, तो खींच लिया, थोड़ा थोड़ा चीज बाहर खींच लिया। अब क्या हुआ, ये तारा तो चला गया, लेकिन यहां से जो है ये आपका ग्रह बन गया। इस तरह का सिद्धांत। अब बताइए ये कितना बड़ा बेवकूफी है। आप ही बताइए, हमारा जो पृथ्वी है ये गैस से बना हुआ है क्या? क्या हमारी पृथ्वी गैस से बनी हुई है? सर जी गैस से कहाँ, इसमें तो चट्टान है, चट्टान भी है। तो पहली बात तो बोला कि भैया मान लेते हैं तुम्हारा बात कि हाँ लो गैस से निकला, गैस से बना, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये बताओ भैया कि इसमें चट्टान कैसे आ गया? ये जो गैस है, गैस ठोस में कैसे बदल गया? हाइड्रोजन तुम्हारा मिट्टी कैसे बन गया? ये तो बताओ। बस यहाँ पे फेल हो गया सिद्धांत। बोला, पहले बोला कि गैस से बना है, अब यहाँ पर सिद्धांत फेल हो गया। अब आप थोड़ा सोचिए, देखिए कितना बड़ा बेवकूफी है यहाँ पर, समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई चुंबक है, चलिए मैग्नेट टाइप का मैं बना ही देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर कुछ चिपका हुआ है। अब होता क्या है, इसके सामने अगर हम लोग दूसरा मैग्नेट ऐसे करके ले आएंगे, ये दूसरा मैग्नेट है मान लीजिए, तो क्या इससे जो ये गोला है इधर आके चिपक जाएगा? चिपकेगा भैया, यही दोनों ना खींच जाएगा, यही दोनों चिपक जाएगा। गोला इधर आके चिपकेगा नहीं? चिपकेगा। यही चीज वहां गए बोल रहा है कि सूर्य सिद्धांत में बोला गया कि भैया ये सूरज था और ये सूरज था, ये दोनों जब पास में आया तो इससे सब माल मटेरियल बाहर निकल गया, इस तरह से बन गया। संभव है? नहीं संभव है। तो इस सिद्धांत भी जो है आपका फेल हो गया। समझ में आ गया कैसे फेल हुआ? क्या क्या सोचना है, कैसे सोच के हमने फेल किया इसको। ऐसे हमने नहीं, वैज्ञानिक ने सोचा कि भैया बताओ इस जो है ये आपका ठोस जो है ये सीधा गैस कैसे बन गया। और दूसरा बात, मान लेते हैं कि खींच के गया, ये चारों बगल घूमने कैसे लगा, ये भी तो बताओ। तो ये जो है घूर्णन के बारे में भी नहीं बता पाया, तो हो गया फेल। यही तो फेल करना था, बस हो गया फेल। समझ में आ गया द्वैतारक सिद्धांत आपको कौन कौन दिया था? चेम्बरलेन और मोल्टन दिया था। कब दिया था? 1900 ईस्वी में दिया था। क्या बोला? एक सूरज के बगल से दूसरा सूरज गुजरा, उसका माल मटेरियल खींच लिया और इससे जो है आपका ग्रह बन गया। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो जाता है, गड़बड़ी बता नहीं पाया कि भैया ये जो ग्रह बाहर निकला, इस सूरज का चक्कर क्यों काटने लगा। और दूसरा बात ये नहीं बता पाया, ये तो गैस निकला था, ये ठोस में कैसे बदल गया। तो यहाँ पर ये दोनों सिद्धांत फेल हो जाता है। तो सब भैया कल्पना है, तो कल्पना तो 100% सही हो नहीं सकता, तो फेल होगा। उसके बाद अब आता है आधुनिक सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, ने दिमाग लगाया, तो वैज्ञानिकों में हबल जी ने दिमाग लगाया कि बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 अरब साल पहले, समझिए अरब वर्ष पूर्व, इतना साल पहले पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो सब एक बिंदु पर था। समझ गए? जितना जितना अभी हम लोग देख रहे हैं ना, तारा वगैरह, बादल वगैरह, सब पृथ्वी, सब एक बिंदु पर आकर के मतलब बहुत छोटा जगह में संकुचित हुआ था। ऐसा कल्पना है, ध्यान रखिएगा, किसी को नहीं पता है, उतना साल पहले कोई नहीं जिंदा था, सब कुछ क्या चल रहा है, कल्पना चल रहा है यहाँ पे। लेकिन कल्पना को पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। सब चीज जो है एक जगह पर केंद्रित था। अब थोड़ा सा समझिएगा, अगर सब चीज एक जगह पर केंद्रित होगा, आप ही सोचिए, आप एक रूम में बैठे हुए हैं, अभी आपको तापमान ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन जैसे उस रूम में अगर अभी फटाफट 50 आदमी आ जाए, तो वहां पर गर्मी कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, कितना ज्यादा गर्मी हो जाएगा। तो सोचिए, इस बिंदु पर पूरा पूरा ब्रह्मांड था भैया, 50 आदमी ने पूरा पूरा ब्रह्मांड यहाँ पर केंद्रित था। तो यहाँ का, इस बिंदु का, इस परमाणु का, इस वस्तु का तापमान कितना ज्यादा होगा, पूरा मतलब सूरज से भी ज्यादा तापमान था इसका। समझिए, चलता फिरता एक बम था, एक खतरनाक बम। और होता क्या है कि इसका तापमान और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बहुत ज्यादा था। अब इतना ज्यादा अगर बम है तो भैया बम तो विस्फोट करेगा ना। तो इसमें होता क्या है, एक कुछ समय बाद, कुछ समय मतलब 13.8 अरब वर्ष साल के लगभग में, ये जो है विस्फोट हो जाता है इसमें। इसमें भयंकर विस्फोट होता है। और विस्फोट इतना तेजी से होता है कि प्रकाश जो रोशनी होता है आपका, रोशनी का गति कितना होता है, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका इससे भी कितना गुना स्पीड से सब पदार्थ फैला। समझे, इससे बहुत तेज मात्रा में ऊर्जा निकला।
आप कहोगे सर जी निकला तो ऊर्जा। अब बम विस्फोट होगा, अगर बम विस्फोट होगा उससे भैया ईटा पत्थर धरती कैसे बन जाएगा? बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यहाँ कैसे बन रहा है? तो इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो आइंस्टीन का एक सिद्धांत है। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और इस समीकरण हम लोग को यह बताता है कि यदि कोई भी ऊर्जा है, अगर वो प्रकाश के वेग के c जो है आपका c जो है प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग और स्पेस स्क्वायर, मतलब उसको इतना गति दे दिया जाए कि प्रकाश का जो स्पीड होता है उसका स्क्वायर मतलब उसका वर्ग जितना स्पीड से उछले तो क्या बन जाएगा आपका? वो आपका द्रव्यमान, उसके पास द्रव्यमान आ जाएगा। वो आपका जो है वो आपका पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। आइंस्टीन का समीकरण E इक्वल टू mc स्क्वायर क्या बताता है? उन्होंने बताया कि कोई भी ऊर्जा है उसको हम लोग द्रव्यमान का रूप दे सकते हैं यदि उसके पास गति बहुत अधिक हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से सोचिए उतना खतरनाक विस्फोट हुआ तो इसका गति कितना होगा? तो गति इसका बहुत ज्यादा था, जिससे क्या हुआ, जिससे जितना ऊर्जा निकला था सब क्या बन गया? वो सब आपका पदार्थ के रूप में बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभी तक में बस बोला इतना गया है कि सब चीज एक जगह पर केंद्रित था, उसमें एक उसके पास तापमान बहुत ज्यादा था, उस जगह का पदार्थ का तापमान बहुत ज्यादा था, जिसमें विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद में सब चीज फैलना शुरू करता है, इससे ढेर सारा मात्रा में ऊर्जा निकलता है और यही ऊर्जा आगे चल के द्रव्यमान बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। अब समझिएगा, ब्रह्मांड बन गई। अब देखिए होता क्या है, यहीं पर विस्फोट होता है और अब धीरे धीरे करके पदार्थ बनना शुरू होता है। तो देखिएगा शुरुआत में जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है, इसका नाम दिया गया है एकाकी परमाणु। ये जो बिंदु है इसका नाम क्या दिया गया? एकाकी परमाणु। इसमें होता है आपका विस्फोट और विस्फोट होने के लगभग एक सेकंड में ही स्पीड बहुत ज्यादा था। हमने आपको क्या बताया कि एक सेकंड ऊर्जा क्या हो जाएगा? ऊर्जा आपका क्या बन जाएगा? ऊर्जा आपका पदार्थ बन जाएगा यदि उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो तो। यही पर यहाँ होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है तो एक सेकंड में जो है आपका पदार्थ बन जाता है। अब आप सोच के बताइए सबसे पहले कौन सा पदार्थ बना होगा? सबसे पहले कौन सा पदार्थ बना होगा? सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा भैया? जो सबसे आसान होगा, सबसे पहले बना आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना सबसे पहले। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद क्या बनेगा? सर जी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद लगभग 3 मिनट के बाद आपका यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल करके क्या बनाता है? आपका सबसे हौला गैस हाइड्रोजन बनाता है। अगर अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पूरा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है तो क्या जवाब आएगा? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि भैया हाइड्रोजन ही तो सबसे पहले बना है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन उसके बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा? हीलियम बनेगा। इसी तरह फिर लिथियम बनेगा। तो इस तरह से उसके बाद जो है जितना तत्व है उस सबका विकास होता गया, लेकिन सबसे पहले क्या बना? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या बना होगा? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। समझ में आ गया? अभी आप लोग कहिएगा सर जी अभी तो हम लोग को पढ़ाते हैं कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। बिल्कुल है, पृथ्वी पर है भैया, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन है, 78% तक नाइट्रोजन है। लेकिन अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा पृथ्वी से दूर हट के जाओ, वहां पर अंतरिक्ष में पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा कौन गैस होगा? तो हाइड्रोजन गैस होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है और इसी हीलियम से जो भैया ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो हीलियम बना रहा है यही तो आपका तारा है। तारा में क्या होता है? तारा में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाता है और ये हीलियम ईंधन का काम करता है और ये पूरा जलते रहता है। यही तो तारा है। इससे आपका तारा बना। अब तारा बनने के बाद क्या होगा? तारा आगे जाके आपका लाल दानव बनेगा। अब लाल दानव क्या होता है? तारा जब विकराल रूप धारण कर लेता है, जब उसका मतलब उम्र बढ़ खत्म होने में लगता है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र में फैल जाता है। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसको बोलते हैं लाल दानव, दानव का आकार ले लेता है। उसके बाद ही सफेद बौना बनता है या फिर इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग अभी फिलहाल में समझिए कि बिग बैंग थ्योरी क्या था। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक केंद्र में था, उसमें बहुत तेज विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद सबसे पहला पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है। क्यों बना? क्योंकि ऊर्जा से पदार्थ बन सकता है। कौन बताया? तो आपका आइंस्टीन बताया। उन्होंने समीकरण दिया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पर m आपका द्रव्यमान है, E आपका एनर्जी है और C आपका प्रकाश का वेग है। उस हिसाब से बन गया आपका पदार्थ। सबसे पहले कौन सा पदार्थ बना? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने के बाद जो आपका तत्व बनता है, पहला तत्व जिसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाएगा, हीलियम से तारा बनेगा। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि तारा से पृथ्वी सब कैसे बना है।
आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की, जिसमें हमने आज क्या-क्या किया जी? जिसमें हमने आज जिसमें हमने आज इसके सारे सिद्धांत को देखा। पहला सिद्धांत था आपका नीहारिका परिकल्पना, जिसको किसने दिया था? कांट और लैपलेस ने दिया था और 1796 ईस्वी में दिया था। इसमें बताया गया था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड का निर्माण सॉरी पृथ्वी का निर्माण घूमते हुए बादल से हुआ है। कैसे हुआ है? हम लोग जान गए। एक दूसरा सिद्धांत है द्वैतारक सिद्धांत। इसको किसने दिया था? चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1900 ईस्वी में दिया था। इसमें बोला गया कि सूरज के बगल से एक दूसरा तारा निकला, इसका मामला खिंच गया थोड़ा-सा, इससे बना है। कितना इसको डिटेल में पढ़े, उसके बाद क्या खामी था उसको भी जान लिए। अभी तक में सबसे फेमस सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी है, जो अभी मतलब जिसमें अभी पूरा का पूरा प्रमाण मिला हुआ है। कैसे प्रमाण मिला? तो अभी भी देख रहा है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जिससे अनुमान लगाया कि पूरा का पूरा चीज़ जो है कभी एक समय में एक जगह पर केंद्रित होगा, उसमें विस्फोट हुआ होगा, जिसकी वजह से ये सब चीज़ अभी तक फैल रहा है। इसी से कैसे-कैसे करके अभी तक हम लोग का तारा तक का विकास हुआ है, उसको हम लोग देख चुके हैं। अगली कक्षा में हम लोग ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। अभी तक में तो आप लोग को सिद्धांत के हिसाब से समझ में आ गया होगा कि हमारे जो ये पूरे ब्रह्मांड है, इसको ईश्वर का कल्पना मतलब ईश्वर द्वारा बनाया गया मानना थोड़ा मतलब जब जैसे-जैसे आप लोग साइंस पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ईश्वर से ब्रह्मांड का निर्माण ये थोड़ा-थोड़ा झूठ हो रहा है। आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस सिद्धांत को सच मानते हैं? क्या ब्रह्मांड को पूरा सृष्टि को भगवान ने बनाया है या फिर बिग बैंग थ्योरी से सृष्टि का निर्माण हुआ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिएगा। आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक प्यारा-सा शेयर भी ज़रूर से कर देंगे और आगे की क्लास के लिए टाइम पर पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में आगे के टॉपिक के साथ में और जिसमें हम लोग तारा और पृथ्वी का निर्माण समझेंगे। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।